Welcome back, guys. This is your Deep sir, and you are watching English with Deep sir. दीप सर क्लास में आप सभी का स्वागत है। तो आइए फिर से एक बार देखते हैं ए लेटर टू गॉड। तो इसका हम वन पार्ट पहले ही पढ़ चुके हैं। अब देखते हैं पार्ट नंबर 2। सेकंड पार्ट। तो यहाँ तक हो क्या चुका है। लेंचो जो एक किसान था, भगवान में बड़ी उसकी आस्था थी। उसके खेत पकी फसल के थे, जिसको बारिश की आवश्यकता थी। उसने कहा भी था कि बारिश होगी, उसके कहे अनुसार बारिश हुई। उसने जो भविष्यवाणी की थी, लेकिन ज़्यादा बारिश हुई, ओले भी पड़े, जिससे उसकी फसल बर्बाद हो गई। अब उनके पास खाने पीने के लिए कुछ नहीं बचा है, सभी बहुत परेशान हैं और उनके अनुसार अब इस वर्ष उनको भूखा रहना पड़ेगा। तो इससे आगे देखते हैं, चलो। बट इन द हार्ट्स ऑफ ऑल, लेकिन उन सभी के हृदय में, हु लिव्ड इन दैट सोलिटरी हाउस इन द मिडल ऑफ द वैली, हु लिव्ड जो रहते थे, इन दैट सोलिटरी उस अकेले हाउस घर में, इन द मिडल ऑफ द वैली जो घाटी के मध्य में था। तो वे सभी लोग जो घाटी के मध्य में बने हुए उस अकेले घर में रहते थे, उन सभी के हृदय में देयर वाज अ सिंगल होप, केवल एक आशा थी। हेल्प फ्रॉम गॉड, भगवान से सहायता। डोंट बी सो अपसेट, बेचैन मत हो। इवन दो दिस सीम्स लाइक ए टोटल लॉस, चाहे ऐसा लगे कि भाई कंप्लीटली हानि हुई है, पूरी तरह से क्या हुई है, हानि हुई है, अब तो कुछ बचा ही नहीं है। लेकिन उम्मीद मत छोड़ो, बेचैन मत हो। रिमेंबर, याद रखें, नो वन डाइज ऑफ हंगर, कि कोई भी व्यक्ति भूख से नहीं मरता है। दैट इज व्हाट दे से, यही तो वे लोग कहते हैं। कौन? लोग हमसे यही तो कहते हैं, नो वन डाइज ऑफ हंगर, कि कोई भूख से नहीं मरता है। ऑल थ्रू द नाइट, ऑल थ्रू द नाइट, पूरी रात, मतलब रात के पूरे समय में। लेंचो थॉट ओनली ऑफ हिज वन होप, लेंचो ने उसने अपनी उस एकमात्र आशा के बारे में सोचा। द हेल्प फ्रॉम गॉड, वो आशा क्या थी? भगवान से सहायता। हुज आंखें, जिसकी आंखें, किसकी? भगवान की आंखें। एज ही हैड बीन इंस्ट्रक्टेड, जैसा कि उसको निर्देशित किया गया था, समझाया गया था, बताया गया था पहले ही कि भाई भगवान सब कुछ देखते हैं। सी एवरीथिंग, सब कुछ देखते हैं। इवन व्हाट इज डीप इन वंस कंसर्न्स, वो ये भी देख लेते हैं कि किसी व्यक्ति के अंतर मन में क्या चल रहा है। डीप माने गहराई में, कंसेंस माने अंतरात्मा। तो अंतरात्मा की गहराई में क्या है, क्या बात छुपी हुई है, वो ये सब कुछ देख लेते हैं। लेंचो वाज एन ऑक्स ऑफ ए मैन, ऑक्स ऑफ ए मैन का मतलब क्या होता है? बड़ा कठिन परिश्रमी व्यक्ति। तो लेंचो कौन था? बड़ा ही कठिन परिश्रमी व्यक्ति था। वर्किंग लाइक एन एनिमल इन द फील्ड्स, वर्किंग काम करता था, लाइक एनिमल एक जानवर की तरह, इन द फील्ड्स खेतों में। तो वो बहुत कठिन परिश्रमी था, खेतों में जानवरों की तरह काम करता रहता था। बट स्टिल ही न्यू हाउ टू राइट, लेकिन फिर भी वो लिखना पढ़ना जानता था। किसान होते हुए भी वो लिखना पढ़ना जानता था। द फॉलोइंग संडे, आने वाले रविवार को, एट डेब्रेक, सुबह के समय। डेब्रेक क्या होता है? सुबह का समय। ही बिगेन टू राइट अ लेटर, उसने एक पत्र लिखना शुरू किया। पत्र लिखना शुरू कर देता है वो। which he himself would carry to town and place in the mail, जिसको वो खुद टाउन मतलब कस्बा ले गया, एंड प्लेस इन द मेल, और मेल में रख दिया। इट वॉज नथिंग लेस देन ए लेटर टू गॉड, ये एक भगवान के लिए पत्र के अलावा और कुछ नहीं था। वो क्या था? सिर्फ भगवान के लिए पत्र था। गॉड ही रोड, उसने लिखा, भगवान।
इफ यू डोंट हेल्प मी, आगे क्या लिखता है कि भगवान यदि आप मेरी सहायता नहीं करोगे तो माई फैमिली एंड आई, तो मेरा परिवार और मैं विल गो हंग्री दिस ईयर, इस वर्ष भूखे ही रहेंगे। यदि प्रभु आपने हमारी सहायता नहीं की तो इस साल हमें भूखे रहना ही पड़ेगा। आई नीड 100 pesos इन ऑर्डर टू सो माई फील्ड अगेन। मुझे मेरे खेतों को दोबारा से बोने के लिए 100 पेसोज की आवश्यकता है। एंड टू लिव अंटिल द क्रॉप कम्स, और जब तक फसल आए ना तब तक के लिए जीने के लिए भी आवश्यकता है। उसका कहना है कि भाई मुझे 100 पेसोज चाहिए, एक तो मैं अपने खेतों को दोबारा बो सकूं, और जो कुछ पैसा बचेगा उससे मैं साल भर तक का अपना काम चलाऊं जब तक कि मेरी फसल तैयार होकर ना आए। बिकॉज द हेल स्टॉर्म, क्योंकि ओलों के उस तूफान ने, इतना कहता है वो और रुक जाता है। ही रोट, उसने लिखा, ही रोट उसने लिखा टू गॉड, क्या लिखा, भगवान को। टू गॉड मतलब भगवान को। जिसके लिए हम पत्र लिखते हैं उससे पहले हमें टू का प्रयोग करते हैं, और जो लिखता है वो फ्रॉम का कर सकता है। ऑन द एनवलप, कहाँ लिखा, लिफाफे पर, तो लिफाफे पर उसने एड्रेस डाल दिया टू गॉड। पुट द लेटर इनसाइड, अब उस पत्र को क्या किया, लिफाफे के अंदर रखा। एंड स्टिल ट्रम्बल्ड, अभी भी परेशान था। ट्रबल्ड का मतलब क्या होता है, परेशान, अब अभी भी परेशान था। वेंट टू टाउन, अब उस पत्र को लेकर वो कहाँ गया, टाउन गया, कस्बा गया। एट द पोस्ट ऑफिस, डाकघर में। ही प्लेस्ड अ स्टाम्प ऑन द लेटर, उसने पत्र पर एक स्टाम्प रखा, मोहर लगाई या फिर टिकट लगाई। जब भी हम कोई डाकघर के जरिए मेल भेजते हैं तो टिकट लगाना पड़ता है। एंड ड्रॉप्ड इट इनटू द मेल बॉक्स, और उसको मेल बॉक्स में डाल दिया जहां पर पत्र डाले जाते हैं। वन ऑफ द एम्प्लॉयज, कर्मचारियों में से एक कर्मचारी, हु वाज अ पोस्टमैन, जो कौन था, एक डाकिया था। एंड ऑल्सो हेल्प्ड एट द पोस्ट ऑफिस, और जिसने डाक घर पर भी मदद की थी। वेंट टू हिज बॉस, वो अपने बॉस के पास गया। लाफिंग हार्टली, जोरों से हंसते हुए, खूब हंसते हुए। एंड शोड हिम द लेटर टू गॉड, और उसके लिए वो पत्र दिखाया, जो भगवान के लिए पत्र था वो दिखाया। नेवर इन हिज करियर एज अ पोस्टमैन हैड ही नोन दैट एड्रेस, नेवर, कभी नहीं, इन हिज करियर, अपने पूरे जीवन में, एज अ पोस्टमैन, डाकिया के रूप में, तो डाकिया के रूप में अपने जीवन में, हैड ही नोन दैट एड्रेस, उसने इस पते को कभी नहीं जाना था, न देखा था, न सुना था, न जाना था। द पोस्ट मास्टर, डाकपाल, पोस्ट मास्टर क्या होता है, डाकपाल, और पोस्टमैन डाकिया। अफैट एमिएबल, और डाकपाल कैसा था, एक मोटा आदमी था। एमिएबल मिलनसार था, और फेलो मतलब आदमी। फेलो मीन्स क्या होता है, आदमी। तो जो डाकपाल था वो मोटा लेकिन मिलनसार व्यक्ति था। ऑल्सो ब्रोक आउट लाफिंग, और वो भी जोर से हंसने लगा, वो भी हंस दिया जोर से। ब्रोक आउट का मतलब क्या होता है, जोरों से कोई चीज हो। बट ऑलमोस्ट इमीडिएटली, लेकिन तुरंत ही, इमीडिएटली क्या होता है, तुरंत। ही टर्न सीरियस, वो गंभीर हो गया, वो गंभीर हो गया, उसने उस मौके की नजाकत को समझा। टैपिंग द लेटर ऑन हिज डेस्क, अपनी उस डेस्क पे, मेज पे जो पत्र रखा था उसको थपथपाते हुए, टैपिंग हाथ मारते हुए। कमेंटेड, टिप्पणी की। वाट फेथ, की कैसा विश्वास है, कितना विश्वास है। आई विश, मेरी कामना है। काश, आई विश, काश। आई हैड द फेथ ऑफ द मैन हु रोड दिस लेटर, कि जिस व्यक्ति ने रोड दिस लेटर, इस पत्र को लिखा है। हैड द फेथ ऑफ
मेरा भी वही विश्वास होता। वो कहना क्या चाहता है कि जिस व्यक्ति ने इस पत्र को लिखा है उसका ऐसा विश्वास है भगवान में, काश मेरा भी ऐसा ही होता। स्टार्टअप अ कॉरेस्पॉन्डेंस विद गॉड, भगवान के साथ में पत्र व्यवहार शुरू करना, भगवान से बातचीत करना, काश मेरे साथ भी ऐसा हो पाता। सो इसलिए इन ऑर्डर नॉट टू सेक राइटर फेथ इन गॉड, इसलिए उस राइटर का, लेखक का मतलब लेंचो का विश्वास भगवान में न टूटे, न हिले, न डगमगाए, इसके लिए द पोस्ट मास्टर केम अप विद एन आइडिया, उस डाकपाल ने एक विचार बताया, मतलब उसे विचार आया। आंसर द लेटर, कि क्या किया जाए, इस पत्र का उत्तर दिया जाए। बट वेन ही ओपनड इट, लेकिन जब उसने इसको खोला, लिफाफे को, पत्र को खोला, इट वॉज एविडेंट, तो बड़ी प्रत्यक्ष बात थी, बड़ी साफ बात थी, दैट टू आंसर, कि उसका उत्तर देना, इट ही नीडेड समथिंग मोर देन गुडविल, कि उसे भलाई से ज्यादा और चीज की भी आवश्यकता थी। मतलब उसने कहा कि भाई इस पत्र का उत्तर देना चाहिए, लेकिन सिर्फ उत्तर देना ही नहीं, उससे ज्यादा और भी कुछ चाहिए था। इंक एंड पेपर, सिर्फ स्याही या कागज ही नहीं चाहिए था उसका उत्तर देने के लिए, उससे भी ज्यादा कुछ चाहिए था। बट ही स्टक टू हिज रिजोल्यूशन, लेकिन वो अपने संकल्प पर दृढ़ था। स्टक क्या होता है, दृढ़, और रिजोल्यूशन होता है संकल्प। ये जो रेजोल्यूशन है संकल्प, स्टक माने दृढ़ था। ही आस्क्ड फॉर मनी फ्रॉम हिज एम्प्लॉयज, उसने अपने कर्मचारियों से, जो उसके साथ में काम करने वाले थे, धन के लिए कहा। ही हिमसेल्फ गिव्स पार्ट ऑफ ए सैलरी, उसने स्वयं ने भी अपनी सैलरी से, अपनी तनख्वाह से एक भाग दिया। एंड सेवरल फ्रेंड्स ऑफ हिज, और उसके कई मित्र, वर ऑब्लिग्ड टू गिव समथिंग फॉर एन एक्ट ऑफ चैरिटी। ऑब्लिग्ड, वो भी राजी हो गए, वो भी तैयार हो गए अपनी इच्छा से ही। ऑब्लिग्ड का मतलब है अपनी इच्छा से तैयार होना किसी चीज के लिए। टू गिव समथिंग, कुछ देने के लिए, फॉर एन एक्ट ऑफ चैरिटी, इस दान के काम में। चैरिटी होता है दान, और एक्ट मतलब काम। तो वो सभी राजी हो गए कि भाई दान पुण्य का काम है, उसके लिए सभी राजी हो जाते हैं। इट वॉज इम्पॉसिबल फॉर हिम टू गैदर टुगेदर द 100 pesos, उसके लिए टुगेदर माने एक साथ। टुगेदर क्या होता है, एक साथ। गैदर, एकत्रित करना, गैदर मीन्स एकत्रित करना, और इम्पॉसिबल असंभव। तो उसके लिए एक साथ एकत्रित करना असंभव था। क्या, द 100 pesos, 100 pesos, मतलब 100 रुपए की या पैसोस की जो रकम थी, एक साथ एकत्रित करना और उसके लिए भेज देना क्या था, असंभव था उसके लिए। सो ही वॉज एबल टू सेंड, इसलिए वो भेजने में समर्थ हुआ। एबल माने समर्थ होना, और सेंड माने भेजना। द फार्मर, उस किसान को, ओनली अ लिटिल मोर देन हाफ, लिटिल मोर थोड़ा अधिक, लिटिल मोर थोड़ा अधिक, हाफ आधे से। तो इसलिए वो उस किसान को सिर्फ आधे से थोड़ी रकम भेजने के लिए ही समर्थ हुआ था। जो उसने मांगी थी 100 पीसोस, तो उसने आधा मतलब 50 हुआ, उससे थोड़ा अधिक भेजने में वो समर्थ हो गया। ही पुट द मनी इन एन एनवेलप, उसने उस धन को लिफाफे में रखा। एनवेलप क्या होता है, लिफाफा। एड्रेस, उस पे पता डाला, टू लेंचो, कि लेंचो के लिए, ये पत्र किसके लिए जाना, लेंचो के लिए। एंड विद इट, और इसके साथ ही, अ लेटर, एक पत्र, कंटेन कंटेनिंग ओनली अ सिंगल वर्ड, जिसमें केवल एक अकेला शब्द था, एज अ सिग्नेचर, वो भी हस्ताक्षर के रूप में, गॉड, क्या था, भगवान। तो उसने क्या किया, उसने पत्र लिखा, आधे से थोड़ी ज्यादा रकम एकत्रित की, उस लिफाफे में रख दी, और पत्र पे केवल एक शब्द लिखा। वो एक शब्द सिग्नेचर के रूप में था, हस्ताक्षर के रूप में था, और वो था गॉड, कि भगवान, कि जो लेंचो को ऐसा लगे कि भाई वास्तव में ये पत्र किसने भेजा है, भगवान ने ही भेजा है। तो
ऐसा ऐसा कहानी में होता है। अब यहाँ तक पत्र व्यवहार होता है, पत्र लिख दिया जाता है। तो कैसी लगी आप सभी को वीडियो? आशा करता हूँ अच्छी लगी होगी। ऐसे ही अच्छी वीडियो देखते रहने के लिए चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियोस को लाइक करें, शेयर करें और आपको अच्छे ऐसे ही वीडियो आगे भी मिलते रहेंगे। और इस पार्ट के, इस चैप्टर के एंड में मोस्ट इम्पोर्टेंट क्वेश्चंस भी यहाँ पर अवेलेबल होंगे। जिन बच्चों को क्वेश्चन आंसर याद करने में बड़ी समस्याएं आती है, दिक्कतें आती हैं, उनको यहाँ पर शीट मिलेगी क्वेश्चन आंसर्स की। बहुत ही अच्छी भाषा होगी, सरल। थैंक यू।